A is, just write down 9 plus 2.9 plus 0.23, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को इसको, वंशिका बेटा माइक ऑफ करो, आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई भी बच्चा आंसर बोलेगा नहीं। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा इसका आंसर मुंह से नहीं बोलेगा बेटा। यू हैव टू सिंपली राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, as I can see in the comment box, most of the students are writing 12.13. okay, most of them are writing 12.13. so let's try to find out the final answer, what it will be. What it, so what, how sir already told you about this thing that all the decimals should be there on a line. तो इसका हमने एक तरीका जो आप लोगों को सिखाया था बच्चों, वो तरीका क्या था कि we will draw a straight line, और हमें बस ये श्योर करना है कि जो भी डेसिमल इस क्वेश्चन के अंदर है वो सारे डेसिमल इन लाइंस के ऊपर होने चाहिए। बस सिर्फ इतना ध्यान हमें रखना है। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं 9 से, तो इट विल बी 9.0। डेसिमल के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम डेसिमल 0 लगा देंगे, तो इट विल बी 9.0। सेकेंड नंबर पास है 2.9, तो 2 आ जाएगा पहले, डेसिमल के बाद 9 आ जाएगा बाद में, और लास्ट में हमारे पास 23, तो डेसिमल के बाद आ जाएगा 2 और 3 और आगे लग जाएगा 0। अब जहां पर जो नंबर मिसिंग है, आप चाहें तो वहां पर जीरोस रख सकते हैं, मैंने रख दिया जैसे। अब हम इन तरह करेंगे इनको बच्चों प्लस, तो देखिए इसका आंसर क्या आया, 3 का तो हो गया ये 3, 9 + 2 होता है बच्चों 11, 11 का आ जाएगा 1, और 1 कहां चला जाएगा हमारा, कैरी ओवर, और ये हो जाएगा 9 + 2 11 + 1 12। सो द फाइनल आंसर इज 12.13। अब ये 12.13 जो हमारा आंसर आया है, ये कितने बच्चों का था? जस्ट शो योर हैंड लाइक दिस। वेरी गुड। अच्छा, किसका नहीं आया था सिर्फ वो दिखाएगा अब अंगूठा, जिसका गलत हुआ है, जिसका गलत हुआ है। मेरे को तो एक का भी अंगूठा नजर नहीं आ रहा, मतलब सबका सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में ताकि जो बच्चे कॉपी कर रहे हो कर सकें। 16.04 plus 12.1 plus 0.09। मैं थोड़ा कैमरा उधर घुमा देता हूं ताकि आप लोगों को विजुअलिटी आ जाए। ये एक साथ है, तीनों नंबर है ना, अलग अलग नहीं है, तीनों नंबर एक साथ ही हैं। निकालिए इसका आंसर। सर थोड़ा और साइड कर दो प्लीज। बेटा आगे आप पूरा विजिबल है, इससे ज्यादा साइड में नहीं कर सकता मैं, ना। और आंसर वैसे ही सेम उसी तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, और जिसका होता जाए जस्ट शो योर थम्स अप दैट आई हैव डन। और अगर मुझे किसी का नोटबुक देखने की जरूरत पड़ी, आई विल आस्क द कंसर्न चाइल्ड टू शो हिज और हर नोटबुक। सो वंशिका has written 28.23. We will find out the answer. Christina is writing 28.23. Very good. So most of you are writing the same answer 28.23. मैं उस एक आंसर का वेट कर रहा हूं जो कि इससे अलग हो।
Okay, now without wasting our time, we'll try to find out the answer after doing this. So the best way to find out the answer is we have to draw a straight line, and as I told you that all the decimals must be on this line only. So first number is 16.4, so 16.04. Second number is 12.1, so we can write down 12.1. Third number is 0.09. अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स मिसिंग है उन सारे नंबर्स की जगह हम लोग 0 रख सकते हैं, मैंने पहले बताया था आपको. सो वी कैन राइट डाउन 1 0 here and 1 0 here. Yes, so it will be 9 plus 4 will be 13 are 3, 1 will be carryover kids, 1 and 1 2, decimal will come on this line, 6 plus 2 8 and 1 plus 1 2. 28.23. Mostly किसका सही था? सर मेरा सही था. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. बोलना नहीं है, मैंने बोलने के लिए मना किया ना तुम लोगों को. बोलना नहीं है, बोलना नहीं है. Just show your thumbs up that it was correct. Only that much. Okay, now moving towards the next. Next question is, just write down 126.4 minus 96.05. Do it. बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, इतने बड़े आते नहीं है 5th स्टैंडर्ड में, पर फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए बेटा आप लोगों के लिए. 126 है क्या? हाँ, 126.4 माइनस 96.05. जैसे हमने प्लस किया है सेम उसी तरीके से माइनस होगा. प्रथमेश हैज रिटर्न 30 पॉइंट समथिंग. हट गया वो कमेंट, चेक कर लेता हूं मैं. प्रथमेश ने क्या लिखा था? जस्ट अ मिनट सर 30.40. एक मिनट, मिल जाएगा मेरे पास, कमेंट बॉक्स में पड़ा हुआ है पहले से. ही हैज रिटर्न इट एज 30.35. ओके, चलो निकाल लो पहले सारे. अभी अपन करेंगे ना इसको, चेक करेंगे. चेक तो करना ही पड़ेगा ना, बिना चेक करे कैसे मान लेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है. प्रीशा निकला तुम्हारा? क्या निकला आंसर इसका प्रीशा? जोर से बोलो, जोर से. नहीं आ रही है आवाज, है ना? इतना जोर से तो घर की छत पे भी चिल्लाती तब भी सर को आवाज आ जाती है. चलो कोई बात नहीं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन देखते हैं 126.4 में से हमें बच्चों माइनस करना है 96.05 को. ठीक है, तो इसका माइनस करने के लिए जैसा कि हमने एडिशन में किया था तो सेम तरीका रहेगा. 126.4 और ये जो पॉइंट है यहां से हम लोग एक सीधी स्ट्रेट लाइन डालेंगे और जो दूसरा नंबर है उसका डेसिमल भी इसी पे आएगा. इट विल बी 96.05 और इनको क्या करना है हमें? माइनस. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम यहां पर क्या प्लेस कर देंगे बच्चों? 0. अब ये क्या हो गया? 40 में से अगर 5 गया तो क्या बचा? 35. भाई ये 40 हो गया. 40 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो क्या बचेगा? 35. इधर आ जाइए. 6 में से 6 गया तो 30. 0 और 12 माइनस 9 होता है 3. It will be 30.35. वंशिका बोलना नहीं है, ऐसे अंगूठा दे रखा है ना भगवान ने, इसको दिखाओ. वेरी गुड, इसको काम में लो थोड़ा बहुत. यह हाथ ऐसे ही फ्री बैठा हुआ है, एक से तो लिख रहे हैं ना अपन, इसको भी अपन काम में लेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं है अपनी क्लास में ना.
अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन की और उसके बाद थोड़ा सा डिवीजन चेक करेंगे। ये बेसिक्स है बेटा, अगर ये आप लोगों ने अच्छे से नहीं किए तो फिफ्थ स्टैंडर्ड की मैथ्स में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने मल्टीप्लाई वाला ज्वाइन में क्या था उस दिन क्लास? 12.2 निकालिए इसका। सेम मेथड कमेंट बॉक्स में लिखना है। हिमानी स्लो कर रही है, फटाफट करो। अपर्णा जल्दी करो। ये आस्था, ये बाल वाल ना कहीं भक्के नहीं जा रहे। क्वेश्चन का आंसर निकाल इसका। अनुशिका फटाफट निकालो बेटा। निकल गया तुम्हारा? निकालो। मल्टीप्लाई करना है ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आता है? नॉर्मल मल्टीप्लाई करना आता है? नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, भूल जाओ डेसिमल है इसमें। डेसिमल को भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। जल्दी कीजिए। Okay, now listen, we will try to find out the answer. तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था 2.6 को 12.2 को। ठीक है, ध्यान से देखना इधर सारे। अब थोड़ी देर रोक लो अपना काम बेटा, जितना आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब आप बोर्ड पे ध्यान देंगे। थोड़ी देर के लिए अपन इस डेसिमल को ना ऐसे भूल जाते हैं कि कोई डेसिमल था यहाँ पर, तो हमने डेसिमल हटा दिया थोड़ी सी देर के खाली खाली भूलने के लिए। अब हमारे पास नंबर क्या रहेगा? 26 और 122। हम इन दोनों नंबर्स को नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हम लोग करते आए हैं। करेंगे 122 मल्टीप्लाइड बाय 26। देखिए 6 2 12 का आ गया बच्चों 2, 1 चला गया हमारा कैरी ओवर, और 6 2 12 प्लस 1 13 का आ गया 3, और फिर से 1 चला गया हमारा कैरी ओवर। 6 1 6 प्लस 1 हो गया हमारे पास 7, क्रॉस लगाया। 2 2 हो गया 4, 2 2 हो गया 4, और 2 1 हो गया 2। इसको प्लस करने से पहले एक बार फिर से हमें चेक करना है, याद रखना, प्लस करने से पहले एक बार फिर से हमें इसको चेक करना है कि जो हमने किया है सही है कि गलत है। 6 2 12 का 2, 1 चला गया कैरी ओवर। 6 2 12 प्लस 1 हो गया 13 का 3, फिर से 1 चला गया कैरी ओवर। 6 1 6, 1 हो गया 7, और नीचे किया 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब हम इनको प्लस करेंगे तो देखिए आंसर क्या है? 2 7 1 3 3 1 7 2। ये आया हमारा आंसर इन दोनों नंबर्स को प्लस करने के बाद। अब जब हमने इनको प्लस किया तो सडनली हमें याद आया कि हमारे पास 2 डेसिमल थे। बेटा रुको, पहले 2 डेसिमल थे, एक डेसिमल तो था यहाँ पर और एक डेसिमल था यहाँ पर। तो हमने क्या देखना है ध्यान से कि डेसिमल के बाद टोटल नंबर्स कितने हैं। तो एक नंबर तो यहाँ पर है और एक नंबर यहाँ पर है, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो जो आंसर है हमारा इसमें भी डेसिमल से 2 नंबर्स पहले, हमें पीछे से 2 नंबर पहले डेसिमल लगाना है। तो हमारा आंसर क्या निकला फाइनली? 31.72। किस किस का सही था ये? सब मेरा। बोलने का नहीं बोला मैंने बोला अंगूठा दिखाओ वैसे। वेरी गुड।
अच्छा, किस किस का गलत था ये, वो अंगूठा दिखाओ। जिसका गलत था, ईमानदारी से यार, ईमानदारी भी कोई चीज होती है। ऐसे तालीम का गलत था एक, तो कोई बात नहीं, हो जाती है बेटा मिस्टेक। एक अथर्व का गलत था। वंशिका सही से दिखा अच्छे से, ये अंगूठा छुपाने से काम नहीं चलेगा, गलत है तो है, बात खत्म। वेरी गुड। यथार्थ का भी गलत था, कोई बात नहीं। और अर्शिका का भी गलत था, कोई बात नहीं। अब देख लिया बेटा कैसे करना है, सबने समझ गए अच्छे से। बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, आप भूल जाओ कि डेसिमल है, आप नॉर्मल उसको मल्टीप्लाई कीजिए। और लास्ट में जो जितने नंबर डेसिमल के बाद में हमारे पास, वही उतने ही नंबर पहले लास्ट में हमें डेसिमल। बिल्कुल सिंपल है सर चलिए। पहले मैंने है ना किया था ना, पर मेरा गलत आ गया, फिर मैंने अच्छे से सोच समझ के किया तो मेरा ठीक आ गया। ओके, अब दोबारा अच्छे से सोच समझ के ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व कीजिए इसको। 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.12 कीजिए इसको सारे बच्चे, और करके फटाफट अपना जिन जिन का हो जाए, आप चाहें तो बेटा कॉपी कर सकते हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक कॉपी। (13.5) और 2.12। हम लोग रिवीजन ले रहे हैं बेटा, लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 का। लेसन नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट करने से पहले सर बेसिक ऑपरेशंस कराना चाह रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट में फिर आप लोग को पता चले ये चीजें ही नहीं आती, आप भूल चुके हैं, जबकि हम सब कुछ पहले करा चुके हैं, ये कंप्लीट पूरा का पूरा क्वेश्चन। Okay, now next one is, so we got 13.5 2.12, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिस बच्चे ने कर लिया बेटा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, आपको ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में डालना है। अच्छा, प्रथमेश हैज ऑलरेडी रिटर्न, इट्स 28.620। ओके प्रथमेश, और किसी का हुआ? प्रज्वल शर्मा का भी वही आ रहा है। रजत, जतिन का बिल्कुल ही अलग आ रहा है इसका तो, और वंशिका का बिल्कुल अलग आ रहा है, क्रिस्टीना का भी कुछ ऐसे ही आ रहा है, मिलता जुलता, मतलब आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं आपस में, कि यानी कि किसी ना किसी का तो गलत है। प्रथमेश वापस कैलकुलेशन चेक करो बैठे बैठे। जब तक मैंने क्या कहा था कि यहां तक करने के बाद दोबारा कैलकुलेशन चेक करनी है, उसके बाद ही प्लस करना है। कैलकुलेशन चेक की थी प्रथमेश? कैलकुलेशन चेक की थी, यस और नो? यस सर। हाँ फिर ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूं उसको। So the question is 13.5 multiplied by 2.12. आंसर मैं बताऊं सर? तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 13.5 मल्टीप्लाइड बाय 212 है ना, 2.12। डेसिमल, सॉरी ये डेसिमल यहां था, ओके। डेसिमल यहां पर भले लिखा है, लेकिन हमें इस डेसिमल को देखकर इसकी कैलकुलेशंस में कोई चेंज नहीं करना है। हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको अपन उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। 5 2 हो गया बच्चों, 10 का आ गया 0, 1 चला गया हमारा कैरी ओवर, 6 3 2 हो गया 6 प्लस 1 हो गया हमारा 7 एंड 2 1 हो गया 2। क्रॉस लगाया सर ने, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो तीनों नंबर एज इट इज आ जाएंगे। क्या नंबर है? 5 3 और 1। 2 क्रॉस लग गया। अब 2 से किया तो पहले ऑलरेडी हम 2 से करके आंसर निकाल चुके हैं, तो यही जो आंसर है वो एज इट इज रिपीट हो जाएगा, 0 7 2। सर आंसर मैं बताऊं? एक नहीं बोलना नहीं है। देखिए वापस से, अब इतना करने के बाद हमने क्या बताया था आपको कि एक बार हम लोग इस कैलकुलेशंस को दोबारा से चेक करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से चेक करते हैं। देखिए 5 2 10 0, 1 कैरी ओवर, 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 2 1 2। मल्टीप्लाई लगाया, 1 से किया, 1 5 5, 1 3 3 और 1 1 1। फिर से 2 क्रॉस आ गए,
2 5 are 10 are 0, 1 carry over, 2 3 are 6 plus 1 7 and 2 1 are 2. फाइनल आंसर देखिए क्या आया इसका, 0 2 6 8 2। 28.62। अरे रुको तो सही, अभी तो इम्पोर्टेंट बाकी है। क्या बच गया इसमें? इनको प्लस करना है। डेसिमल। और डेसिमल लगेगा कहां पर? ये डेसिमल हमारा लगेगा बच्चों, दो नंबर तो हमारे यहाँ पर हैं और एक नंबर यहाँ पर है, तो 3 1 2 3 इस जगह पर। 28.62 आंसर मेरा सही आया किस किस बच्चे का सही है ऐसे जरा थम्स अप करो, जिसका सही आया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर बच्चों का सही। अब जरा ईमानदारी से वो बच्चा अंगूठा उठाओ जिनका गलत था। हाँ, कुसुम का गलत है। कुसुम ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकती, पता नहीं कहाँ जान था इसका करते हुए। मैथ्स में अच्छी है तो फिर भी कोई बात नहीं। अनन्या, ये क्या किया है? इतना सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, देखो हम क्या करते हैं ना, बहुत जल्दबाजी करते हैं। इनके मल्टीप्लाई करते हो, उनको प्लस करते हो, थोड़े छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान दो, आप मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं मल्टीप्लाई का, उसके बाद फिर अपन डिवीजन पे आएंगे। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मल्टीप्लाई का हम लोग। ओके सर। क्वेश्चन नोट करो। 0.23 मल्टीप्लाइड बाय 7.2। बहुत ध्यान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, कहीं जाना नहीं है हमको, आराम से क्लास में रहना है। सर कोई भागा दौड़ी करते ही नहीं है, सर आराम से मैथ्स पढ़ाते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आना चाहिए सबको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए ना। पता है मैथ्स में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सर तो ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी भी करा सकते हैं, पर अगर आपको समझ नहीं आएगा ना बेटा, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। इसलिए, और अगर कोई की प्रॉब्लम है किसी बच्चे की तो बोलो बेटा, उस प्रॉब्लम को चाहे कितना भी टाइम लगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसमें पूरा अच्छे तरीके से एक्सपर्ट कर दें, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में डालना है आंसर, है ना। हर्षिता निगम ने लिखा है 1.656। ओके हर्षिता, चेक करेंगे अभी। मोहित अमरावत ने भी यही लिखा है, वंशिका राठौड़ का भी यही निकला है, और मैं देख सकता हूं कुछ बच्चे तो ऐसे ही बैठे। निष्ठा कुछ कर, ये पेन से खेलने से क्वेश्चन नहीं होगा। निष्ठा, दृष्टिना हो गया तुम्हारा? गुड। यस सर। देखो कितने अच्छे लगते हैं सारे बच्चे, मेहनत करते हो फटाफट, स्मार्ट, बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर। आज यूनिफॉर्म में देखो कितने सारे बैठे हुए हैं, बस आज कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं है। आइए सर आइए, माइक म्यूट कर देता हूं। बेटा ज्यादातर बच्चों का ये आ रहा है 1.656, तो इसको हम चेक करते हैं। और चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 0.23, इसको मल्टीप्लाई करना है 7.2 के साथ। कीजिए, चलिए देखिए, 2 3 हो गया 6 और 2 2 हो गया 4, क्रॉस लगाया। 7 3 21 का आ गया 1, 2 चला गया कैरी ओवर, और 7 2 14 प्लस 2 हो गया हमारा 16। प्लस किया इनको 6 5 6 1। अब डेसिमल जो है हमारा कहां पर आएगा?
3 नंबर के बाद 3 नंबर के बाद 3 नंबर के बाद। तो यानी देखो 2 नंबर तो ये है हमारे पास और 1 नंबर है ये, तो 3 हो गए टोटल। 1 2 3 इस जगह पर। अब बताओ जरा किस किस का सही था ये? मेरा। अंगूठा दिखाना है, अंगूठा बोलना नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, मतलब सबका ज्यादातर बच्चों का सही है। अब बताओ गलत किस किस का था, रॉन्ग किस किस का था, वो अंगूठा दिखाएंगे जिनका रॉन्ग था। तो गौरव का और अभिराज, जरा नोटबुक दिखाना बेटा, बड़ी अंगड़ाई ले रहा है, तो तूने कुछ लिखा कि नहीं लिखा? तुम ये नोटबुक वेयर यू हैव डन इट, गुड है ना। और क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन वे में बैठो, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आराम से सो जाना जाके। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा एडिशन का। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, डेसिमल्स के एडिशंस की हमने प्रैक्टिस की दोबारा से रिवीजन में, डेसिमल के हमने सब्ट्रैक्शन किए और डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन किए। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा डेसिमल का डिवीजन पे भी फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा बस, ज्यादा अपन, क्योंकि वैसे डेसिमल का डिवीजन आपके यहाँ ज्यादा है नहीं, पर फिर भी कुछ मैं बेसिक चीजें लिखवा रहा हूं बेटा, ऑलरेडी आप लोगों ने पहले नोट डाउन कर रखी है, पर फिर भी आप एक काम करो, इस टेबल को ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। बेसिक चीजें लिखवा रहे हैं सर आपको, इस टेबल को आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1/2, ये ड्रॉ करनी है सबको, 1/4 और 3/4, बस 3 चीजें यहां पर। सबसे पहला है हमारे पास किलोमीटर, उसके बाद है किलोग्राम, उसके बाद है लीटर, उसके बाद है आवर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किलोमीटर की। किस किस को नहीं दिख रहा भाई? रुको 1 मिनट, अब दिख रहा है सर बोर्ड अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है, चलो लिखो। सबसे पहले बात करें हम लोग किलोमीटर की, तो किलोमीटर क्या आएगा, हाफ किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बच्चों? 500 मीटर्स। और 1/4 में 250 मीटर, 1/4 में 750। 750 मीटर्स। ओके, नोट डाउन करते जाओ फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब आती है किलोग्राम की बात, तो किलोग्राम में भी बस मीटर की जगह पर ग्राम आ जाएगा, बाकी नंबर एज इट इज रहेंगे सारे। 500 ग्राम्स, 250 ग्राम्स और 750 ग्राम्स। उसके बाद लीटर, लीटर में भी बिल्कुल वही नंबर्स रहेंगे, बस खाली ml लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 500 ml, 250 ml और 750 ml। अब आती है बच्चों आवर पे, तो आवर में देखिए हाफ आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 30 मिनट्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। यहां पर 50 का रेशियो नहीं आ रहा है हमारा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, तो हाफ आवर में कितना होगा? 30 मिनट्स होंगे। और 1/4 में 15 मिनट्स और 3/4 में 45 मिनट्स। ये नोट डाउन कर लो सारे। अभी और भी मैं करा रहा हूं इसके बाद, है ना, ये मैं भी बोलूंगा क्लीन करने के लिए सबको। फटाफट पहले इसको नोट डाउन करो और दिखा, हाथ दिखाओ मुझे किस किस का हो गया है। वेरी गुड, गुड बेटा। इसके बाद लास्ट में बेटा यहां पर 1 लिखो जरा, सिर्फ 1 लिखना है आपको। 1 क्या लिखना है? 1, सिर्फ 1। अब 1 का हाफ क्या होता है? 1 का हाफ होता है 0.5। 1 का 1/4 0.25। 1 का 3/4 कितना होगा? 0.75। आप लोग गड़बड़ करते हो, देखो मैं बताता हूं आपको। 0.75 नहीं बोलते बेटा, इसको बोलेंगे 0.75। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है तो हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते 75, 36, वो होगा 0.36, 0.75। ओके, ओके हो गया सबका? यस। नो सर। डन सर। यस सर। सर रख द बोर्ड। डन सर।
द आंसर